कि रहे मिलकर के अपनों से हमें हर एक सिखाता है, रहे मिलकर के अपनों से हमें हर एक सिखाता है, मिले अगर एक से ही एक तो 11 बनाता है, कदम दोनों अगर दें साथ तो है दौड़ना मुमकिन, अकेला एक दोनों को अपाहिज ही बनाता है। नमस्कार, मैं कवि सत्येंद्र धाकड़। हमारे बीच मौजूद हैं वासोदा से राखी यादव जी, जो बहुत शानदार कवित्री होने के साथ साथ एक बेहतरीन शिक्षिका भी है। कहा जाता है कि वासोदा में जितनी भी बच्चियां हैं सरकारी स्कूल की, उनकी सबसे पसंदीदा शिक्षकों में से एक शिक्षिका हमारे बीच मौजूद हैं। ये पिछले 10 साल से शिक्षा में अपने सेवाएं दे रही हैं और अभी वर्तमान में सीएम राइज विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज अब आपके मंच के माध्यम से मैं अपना काव्य पाठ कर रही हूँ और ये मेरे लिए गौरव की बात है कि आज आपके साथ मुझे मौका मिला है। ये बड़प्पन है आपका। बाकी 2 लाइनों से मैं आपको अवगत कराती हूँ। बिल्कुल, स्वागत। यादव कुल में जन्मी में कृष्ण वंशज कहलाई। क्या बात। यादव कुल में जन्मी में कृष्ण वंशज कहलाई, बच्चों को शिक्षा देना कर्म में अपने लिखवा कर आई। आप सभी से बंधा स्नेह का ऐसा धागा कि आज राखी यादव आप सभी के सामने आई। वाह भाई वाह, क्या परिचय है, बहुत अच्छा, शानदार। तो बातों बातों में ये भी बता दिया है कि यादव कुल से हैं और मध्य प्रदेश में यादवों की सरकार है, तो थोड़ा सा संभल के। अरे ना बिल्कुल, स्वागत। कहते हैं जब हम कुछ ना कुछ लिखते हैं तो कहीं ना कहीं से हमें कुछ आलोचना कह लें या हमारे बेहतर बनाने का तरीका कह लें। बिल्कुल। तो एक बार मेरे सामने भी एक लाइन आई, लिखना और मिटाना। क्या बात। वो लाइन मेरे दिल को छू गई और मुझे लगा क्यों नहीं इसी पर कुछ लिखा जाए। बिल्कुल। तो मैंने कुछ लिखा है। लोग कहते हैं लिखना और मिटाना, लोग कहते हैं लिखना और मिटाना, कहता है जमाना लिखना और मिटाना, कहता है जमाना लिखना और मिटाना, जमाना क्या जाने लिखना और मिटाना, जमाना क्या जाने कलम को झुकाना। वाह, बहुत बढ़िया। मेरी कलम जब भी झुकती है कुछ नया ही लिखती है, मेरी कलम जब भी झुकती है कुछ नया ही लिखती है, मेरी कलम और मेरा रिश्ता है पुराना, इसके बिना हर अधूरा मेरा अफसाना, इसके बिना अधूरा मेरा हर अफसाना। जब मन में जज्बातों के शब्द ढलते हैं, जब मन में जज्बातों के शब्द ढलते हैं तो मेरी कलम मुझको मुझसे मिलवाती है, तो मेरी कलम मुझको मुझसे मिलवाती है। कभी ये लिखती खुशियों की कहानी तो कभी इसमें झलकती दिल की वीरानी, कभी इसमें झलकती खुशियों की कहानी तो कभी इसमें झलकती दिल की वीरानी। हर शब्द इसका होता है आईना, हर शब्द इसका होता है आईना, और यही मेरी पहचान है और यही मेरी पहचान है। जब दुनिया से मैं थक जाती हूँ, खुद से मैं हार जाती हूँ, जब मेरी कलम मुझसे मुझे मिलवाती है, जब मेरी कलम मुझसे मुझे मिलवाती है। इससे रिश्ता है मेरा गहरा, इससे रिश्ता है मेरा गहरा, जैसे सागर और लहरा, जैसे सागर और लहरा। दुनिया की नजरों में ये एक कलम है, लेकिन मेरे लिए ये एक दौलत है, लेकिन मेरे लिए ये एक दौलत है। कहता है जमाना लिखना और मिटाना, कहता है जमाना लिखना और मिटाना। बहुत सुंदर, अति सुंदर, शानदार, बहुत अच्छा काव्य पाठ। के अलावा भी आप कुछ चाहें तो सुना सकती हैं। कभी कभी जब हम कुछ अच्छा कर जाते हैं बिल्कुल तो जमाना या व्यक्ति हमारे लिए क्या बोलते हैं, और जब हम पीछे रह जाते हैं तो क्या बोलते हैं। बिल्कुल। अगर कर गए कुछ अच्छा हम तो हमारी किस्मत की तारीफ सब कर जाएंगे। अगर कर गए कुछ अच्छा हम तो हमारी किस्मत की तारीफ सब कर जाएंगे। अगर ना कर पाए कुछ अच्छा हम, अगर ना कर पाए कुछ अच्छा हम तो हमारी गलती गिनवाने सब चले आएंगे, तो हमारी गलती गिनवाने सब चले आएंगे। यही जमाने का उसूल है जनाब, यही जमाने का उसूल है जनाब। इसीलिए ईश्वर को अपना बना लो, जब सब साथ छोड़ देते हैं, जब ईश्वर हाथ पकड़ लेता है। वाह भाई वाह, एक नंबर, एकदम सत्य। यही होता है। और हम सब के जमाने में पूरी दुनिया में अगर किसी से पूछो तो एकदम सटीक बात। अगर आपने ज्यादा कुछ अच्छा किया तो लोग आपके बारे में यही कहेंगे कि किस्मत अच्छी है, और अगर आपसे कुछ गड़बड़ हो गया, थोड़ा बहुत असफल भी हो, तो आपकी गलतियां गिनवाई जाएंगी। बिल्कुल सत्य बात कही आपने।
और एक आध कुछ मुक्तक वगैरह कुछ भी छोटी मोटी बच्चियों के लिए बहुत कुछ? दिनों से भैया के विषय में सुनती हूँ, कहीं देखती हूँ तो कुछ पंक्तियां मेरे मन में आती हैं। स्वागत। पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि अपन यहाँ भी जाते हैं, वहां से कुछ ना कुछ सीख के आते हैं। तो आपके लिए दो पंक्तियां। बिल्कुल, ना स्वागत। हंसकर कुछ सीखी हूँ, ना रोकर कुछ सीखी हूँ, वाह। ना हंसकर कुछ सीखी हूँ, ना रोकर कुछ सीखी हूँ। मैं तो आपके संग रहकर बहुत कुछ सीखी हूँ। मैं तो आपके संग रहकर बहुत 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 धन्यवाद सीखी दीदी, हूँ। बहुत क्या बात। तो मुझे लगता है कि ये पहला एपिसोड है जिसमें हमारे साथ कोई कवित्री है, और पहला ये मेरा सौभाग्य है। नहीं नहीं नहीं, ये तो नियति तय करती है कि मंच किसके हिस्से में आने वाला है। पहली बात वही मौज करती, जब मैंने लास्ट ईयर शुरू किया था तो पहला एपिसोड प्रतीक सिंह चौहान के साथ किया था, जिसमें उनकी एक सरस्वती वंदना से आगाज हुआ था। हाँ। और उसके बाद कवि लोग और बहुत सारे आए अभी तक, लेकिन कवित्री का आना अभी तक बाकी रहा। आज वो रिक्त स्थान फिल होता है, और उम्मीद करते हैं कि ये आगाज बहुत अच्छे अंजाम तक पहुंचेगा। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपका स्नेह बना रहे, और आप बीच बीच में फिर से पधारिए। अच्छा लिखते रहिए, बहुत अच्छा लिखते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि एक शिक्षक होने के साथ साथ कवि होना बहुत अच्छे बड़े भाग्य की बात है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और मार्गदर्शन नमस्कार। मिलता रहे।